those topics will be recruitment and selection. Recruitment और selection, ये दोनों अलग अलग टर्म है, आपको इसका डिफरेंस मालूम है? अभी तक आप इसको इंटरचेंजेबली यूज करते थे, रिक्रूटमेंट भी सेम है और सिलेक्शन भी सेम है. We will not use it similarly after, I mean simultaneously or interchangeably after this workshop. रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में डिफरेंस होता है. थ्योरी बहुत ज्यादा हम तुमको नहीं पढ़ाएंगे, तुमको हम प्रैक्टिकल चीजें बताएंगे. यस मैम. ठीक है. जॉब डिस्क्रिप्शन, तुम्हारे किसी सीनियर का जिसका प्लेसमेंट हुआ है, अगर तुम्हारे पास उसका जॉब डिस्क्रिप्शन है उस नौकरी का, तो ब्रिंग इट ऑन इन क्लास, या अगर तुम्हारे पास नहीं है तो हम ले लेंगे यहाँ HR से और फिर उसको डिस्कस करेंगे तुम्हारे साथ कि उसका क्या मतलब होता है जॉब डिस्क्रिप्शन का. जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जॉब का इवैल्यूएशन क्या होता है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है. CTC वगैरह तुम लोग को हम थोड़ा बहुत पेरोल में भी बता चुके हैं, थोड़ा बहुत नहीं, अच्छे से बताए हैं. सैलरी स्ट्रक्चर भी बताए हैं, रिमेम्बर? यस मैम. अगर तुम लोग चाहोगे तो हम थोड़ा सा एक क्लास में ब्रीफ कर देंगे उसको, लेकिन माय मोटिव विल बी टू फोकस ऑन न्यू टॉपिक्स इन दिस वर्कशॉप, जैसे कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, लीडरशिप, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग क्या होती है, HRD क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है, क्योंकि HRD का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है क्योंकि परफॉर्मेंस अप्रेजल में सारे मेथड्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक दो जो मेथड है जो अभी लगभग हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, इन चीजों के बारे में अगर जानोगे तो जब HR राउंड में 1 मिनट क्लास ले रहे थे. सो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, लीडरशिप, आपको हम बिहेवियर रिलेटेड जितना चीज है जो अभी करंट में ऑर्गेनाइजेशन में चल रहा है वो हम बताने की कोशिश करेंगे. जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल में जो ट्रेडिशनल मेथड्स है उसको सिर्फ हम बताएंगे ताकि तुम दिमाग में रखो, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कहते हैं 360 डिग्री अप्रेजल. 360 डिग्री कितना होता है? पूरा राउंड फिगर होता है. यस मैम. ठीक है, राउंड सर्कल होता है. 360 डिग्री अप्रेजल एक ऐसा अप्रेजल सिस्टम है जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे रिलायंस, जैसे कि इंफोसिस और भी ऐसी कंपनी है वो यूज कर रही है. और ये 360 डिग्री अप्रेजल बाकी के अप्रेजल मेथड से अलग है. ठीक है, ये अप्रेजल मेथड से अलग है और काफी अलग है. ये एक ऐसा अप्रेजल मेथड है जिसमें तुम्हारे जूनियर भी तुमको अप्रेज करते हैं, जिसका मतलब कि अगर तुम अभी तक अपने जूनियर्स को शग ऑफ कर छोड़ देते थे या फिर उनके साथ तुमको बिहेवियर सुधारने की जरूरत बहुत ज्यादा महसूस नहीं होती थी, इसलिए क्योंकि तुमको लगता था कि तुम्हारा अप्रेजल सिर्फ तुम्हारा सीनियर करेगा, इसलिए सिर्फ सीनियर के साथ रिलेशन अच्छा रखना या उसको खुश रखना जरूरी है, देन यू वर हाईली मिस्टेकन, because now you are being judged or scrutinized from 360 degree angle, which also includes your clients, your people of your own group, जो आपके साथ काम करते हैं वो भी, और यहाँ तक कि आपके जूनियर भी, वो भी आपको अप्रेज करेंगे. ठीक है. डेवलपमेंट मेथड, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग हम लोग थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, जिसमें तुमको समझ में आएगा कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेन करना और किसी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर ट्रेन करना, ये ऐसे ही सिलेक्ट नहीं कर दिया जाता है. देयर इज अ रीजन टू इट. काफी टेक्निकल है ये डिसाइड करना कि अंदर होना चाहिए ट्रेनिंग या बाहर होना चाहिए या दोनों होना चाहिए. ठीक है. इसके अलावा करियर प्लानिंग डिसाइड करेंगे कि एक एम्प्लॉय का करियर ग्राफ कैसे जाता है, किस एज में क्या डिफिकल्टी आती है या किस एज के बाद क्या डिक्लाइन होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ मार्केट. ठीक है. उसके बाद हम लोग HRD में कुछ पॉइंट्स जैसे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल हुआ, जैसे कि करियर प्लानिंग हुआ, जैसे मैट्रिक्स हुआ, जैसे ग्रिड हुआ, ये सारी चीजें हम तुमको बताएंगे. ऑफ कोर्स जो चीजें पेरोल में कवर्ड नहीं थी वो सारी चीजें हम कोशिश करेंगे इसमें बताने के लिए. थोड़ा सा सोशल सिक्योरिटी पे फिर से हम लोग फोकस करेंगे रिविजन के तौर पे, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो तुमको जानना चाहिए. तुम जहां भी नौकरी करने के लिए जाओगे
ठीक है, तुम जहां भी नौकरी करने के लिए जाओगे, ये सोशल सिक्योरिटी, सबसे पहले तुम्हारा पीएफ कटना शुरू होगा। अगर यस मैम। तुम्हारा 21,000 से कम सैलरी में कहीं ज्वाइन करते हो तो तुम्हारा ईएसआई कटना शुरू होगा। देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये बहुत डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, वो सब जब जॉब में जाओगे तो खुद ही सीख जाओगे, लेकिन ये जानना जरूरी है कि इसका एजेंडा क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, और इसका द वेरी पर्पस ऑफ इट इन द सोसाइटी क्या होता है। ठीक है, सो यू विल लिंक दिस एचआर विथ द अदर general awareness around you. Understood? यस मैम। जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन बताए हम, तुम लोग इसके बाद से रिक्रूटमेंट का पेज पढ़ना सीखोगे, कि किसी का रिक्रूटमेंट पेज पढ़ रहे हो तो तुमको वो समझ में आएगा। नॉर्मली अभी व्हेन यू गो टू स्टडी समबडीज रिक्रूटमेंट पेज, ये चीजें, थोड़ी सी चीजें तुमको समझ में नहीं आएंगी, जैसे फिजिकली हैंडीकैप्ड, परसेंटेज डिसेबिलिटी, ऐसी ऐसी चीजें थोड़ी सी टेक्निकल हो जाती हैं, लेकिन जब हम आपको बता देंगे कि उसका कारण क्या है, उसको सिलेबस में इंक्लूड करने का मतलब क्या है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट विद फुल फ्लेजेड। तो इसको हम ड्राफ्ट करके तुमको नेक्स्ट क्लास में ये बता देंगे कि हमारा सिलेबस कैसे कैसे प्रोसीड करेगा। अंडरस्टूड? यस मैम। हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि अगर आपके पास लिखा हुआ है पुराना एड ऑन का, एक बार थोड़ा सा कॉपी रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास हम एचआरएम के इंट्रोडक्शन से ही शुरू करेंगे, बहुत बेसिक लेवल से ही शुरू करेंगे, बट इट विल बी बेटर कि अगर आपके पास पहले से थोड़ा इंफॉर्मेशन हो। ओके, सो मैम मैम जैसे कोई एमबीए करता है एचआर से, तो उसका जॉब क्या किस चीज का मिलता है मैम? देखो, एमबीए करता है अगर एचआर से, तो सबसे पहले तुमको बोलेंगे कि देन यू प्रिपेयर वेल फॉर पीएसयूज। पीएसयूज में वैकेंसी आती है, बहुत सारा पीएसयू है, महारत्न कंपनी है, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, सेल है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है, ये सब महारत्न कंपनी है। इनकी वैकेंसी आती है, जिसको कहते हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग नॉमेनक्लेचर से वैकेंसी निकालती है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनी के नाम से निकालती है, जो जूनियर मोस्ट लेवल ऑफ ज्वाइनिंग होता है, मैनेजमेंट ट्रेनी इन मार्केटिंग, मैनेजमेंट ट्रेनी इन फाइनेंस, एचआर, लॉ, सिस्टम्स, ऑपरेशंस, आईटी, लीगल, ऐसे। ठीक है, तो क्या मिलता है मैम इसका? क्या मिलता है मतलब? मैम एचआर एमबीए से एचआर से एमबीए करते तो मैम पोस्ट क्या मिलता है इसका पहले जॉब आप में? पहले तो जॉब मैनेजमेंट प्रोफाइल? पहले तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तरीके से ज्वाइन करोगे। ओके, यू ज्वाइन एज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, और एक साल के ट्रेनिंग पीरियड के बाद तुम, ये मैनेजरियल पोस्ट होता है, क्योंकि तुम एमबीए किए होते हो ना, या मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये मैनेजरियल यस मैम। पोस्ट होता है। जब तक आप ट्रेनिंग पीरियड में है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहलाएंगे। एक साल के बाद व्हेन यू आर कंफर्म, यू विल बी promoted to assistant manager। यस मैम। ठीक है, तो पीएसयूज में रिक्रूटमेंट आता है। पीएसयूज में जो महारत्न कंपनीज बताई, नवरत्न कंपनी है, जैसे निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन वगैरह है, इसमें ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के नाम से आता है। इसमें वैकेंसी आती है, हर साल लगभग वैकेंसी आती ही है, सीट्स कम होता है, बट ये सारी नौकरी भी बहुत इलीट होती है। ठीक है, मतलब बिल्कुल लाइफ सेट है इफ यू गेट जॉब्स इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके लिए ऐसा होता है कि आप जब एमबीए कर रहे होते हैं, एक टेक पेपर होता है, एक नॉन टेक पेपर होता है। टेक पेपर तुम्हारा अपना पेपर हो गया, जो एमबीए का स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट लोगे। यस जैसे मैम। मान लो एचआर लेते हो तो तुम्हारा स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट एचआर हो गया, जो जो मार्केटिंग लेते हैं उनका मार्केटिंग हो गया। एंड नॉन टेक पेपर, देयर इज नो स्केप फ्रॉम इंग्लिश, देयर इज नो स्केप फ्रॉम मैथ्स, देयर इज नो स्केप फ्रॉम जनरल अवेयर, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, मैथ्स एंड रीजनिंग। लेकिन ये टफ नहीं होता है। ठीक है, टेंथ इज, मैथ्स इज ओनली अप टू 10th लेवल। कोई भी नॉर्मल आर एस अग्रवाल की किताब उठा लो तुम, वो 10th तक जितना मैथ्स पूछ बनाए हो बस उतना ही रिक्वायर्ड है। इंग्लिश में दे फोकस मोर ऑन ग्रामर, लिटिल यू हैव टू डेवलप योर रीडिंग स्किल्स बिकॉज दे गिव कॉम्प्रिहेंशन, दैट इज ऑफ गुड लेवल। ओके, सो देर आर सर्टेन एग्जाम्स जिसमें कि
नेगेटिव मार्किंग होती है, कुछ एग्जाम्स है जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सो यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड, ठीक है। अभी आप लोग सिर्फ सेकेंड ईयर में है, आप बहुत टाइम है कि तुम किसी का मैथ्स अगर वीक भी है या इंग्लिश वीक है, यू कैन ब्रश इट अप, यू कैन वर्क हार्ड ऑन इट, बाय अ बुक एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बहुत टाइम है, ओके। मेरा कहने का मतलब था मैम कि बाय द वे हम बीबीएम करके जॉब करते हैं, जॉब पीरियड में एमबीए करते हैं डिस्टेंसिंग से, तो मैम क्या बेनिफिशियल रहेगा या नहीं? सी आई विल नॉट सजेस्ट दैट। तुम वैसी ही कोई जॉब है जो कि तुमको गवर्नमेंट की जॉब हो गई या कुछ वैसा बहुत सब्सटैंशियल जॉब है तो ठीक है, वरना एमबीए जब भी करने का लोग सोचे तो डिस्टेंस से मत करो, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है उसका, बहुत जगह वो वैलिड नहीं होता है, तुम एलिजिबल नहीं होते हो। एंड Yes. संदीप आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन ना। Yes. तो पीएसयूज के अलावा भी बैंक में स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आती है, जिसमें कि तुम्हारा स्पेशलाइजेशन कोर्स पूछा जाता है, जैसे एसबीआई में आईबीपीएस के जितने बैंक्स हैं जिसका कंबाइंड एग्जाम होता है, उसमें भी स्पेशलिस्ट ऑफिसर, तुम अगर एचआर एमबीए से करोगे तो तुम्हारे लिए पोस्ट वो अलग से आएगा। तो एज अ स्पेशलाइज्ड मैनेजर यू कैन जॉइन देयर आल्सो। Plus, those who want to pursue their career in academics, they can go for higher studies like MBA कर लिया HR से, then you go for NET exams because that is the minimum eligibility criteria nowadays for teaching. That is the eligibility you need to pass for assistant professor. You can pursue PhD and all. See, these things evolve. Right now, you will feel it's very boring to go in academics, but it is not, and these things evolve with time. So if you're focusing on focusing more on your MBAs and specialization subject, there's a lot of vacancy. Seats are limited. मैम आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। ठीक है, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. So we can start the